हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये तीसरा वीडियो है आरपीबीएस का, क्योंकि बहुत लॉन्ग हो जाता है। हमेशा आरपीबीएस के क्लासेस जो हैं वो 3 क्लासेस में फ़िनिश होते थे, 45 मिनट्स के 3 क्लासेस। लेकिन अभी हम लोग वीडियो बना रहे हैं तो इसको थोड़ा सा हम लोगों को फास्ट करना पड़ा है, बट एवरीथिंग इज़ वेरी क्लियर। तो हम लोग अब इस तीसरे वीडियो में आ गए हैं, तो आपको ये समझने में आसानी होगी। तीनों वीडियो को आप लोग कंपाइल करके, कोहेट करके आप लोग इसको समझेंगे और पढ़ेंगे, आई होप सो। तो आप इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब सिर्फ एसडी निकालना है, और एसडी निकालने के बाद बाकी सारे कैलकुलेशंस हमने कर लिए हैं। कॉलम कैलकुलेशन अब नहीं करना है। अब सिर्फ हम लोगों को एसडी निकालना है और फॉर्मूला पे सेट कर देना है। एसडी निकालना है और फॉर्मूला पे सेट कर देना है। सारी चीज़ें हमको मिल चुकी हैं, सारे वैल्यूज़ हमने प्राप्त कर लिए हैं। अब हम एसडी पहले निकालेंगे। एसडी निकालेंगे। हमारा माइक्रोफोन से थोड़ा कम चिल्लाना पड़ता है, तो ये है कि हम आसानी से क्लास ले पाते हैं। अगर कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो आप लोग बात कर सकती हैं। तो अब हम यहाँ एसडी निकाल रहे हैं, तो इसको थोड़ा थोड़ा मिटाएंगे भी, और वर्टिकल भी, हम हॉरिजॉन्टली भी ले जाएंगे। इसको थोड़ा छोटा इसको लिख लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है वो है आपको 672। ये रूट ओवर करके 672 डिवाइडेड बाई 200 माइनस 16 है। तो हम लोग इसको पहले 200 से भाग दे के तब उसको गुना करेंगे। यही तरीका है, ब्रैकेट का काम पहले हम कर लेते हैं। तो हम अभी यहाँ पे एक रफ़ का कॉलम बनाते हैं, रफ़ का, ताकि सारे कैलकुलेशंस जो हैं बिल्कुल सामने हो। या हम लोग, आपको तो आपके एग्ज़ाम्स में कैलकुलेटर अलाउड हैं, तो आप कर सकती हैं, उसको चला सकती हैं बहुत आराम से। मैं एक बार देख लूँ वीडियो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि वीडियो बनाते टाइम वो बंद हो जाता है। नो, इट इज़ गोइंग ऑन। तो अभी देखिए कि रफ़ करते हैं। तो हम लोग इसको यहाँ पे जो हमारा fx स्क्वायर है तो यही वाला है। हम एक बार चेक भी कर लें कि हम सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे। तो अब 2 से हम इसको का होल स्क्वायर है ये, यहाँ पे ये होल स्क्वायर है, इसको आप देख लीजिए। ये होल स्क्वायर नहीं लिखा हमने, तो इसको होल स्क्वायर करना है। तो अब 200 से हमको 16 में भाग देना है, ठीक है। अब हम एक पॉइंट देंगे तो 0 देंगे, अब इसको एक 0 देंगे, तब फिर 0 देंगे, है ना। अब 8 से करेंगे तो 8 0 0, 8 0 0 और 8 दूना 16। ये हमारा कट गया, आप देख रही हैं। तो यहाँ पे हमारा ये वैल्यू, अच्छा अभी पहले हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो लिखा हुआ है ये देखिए, 16 को जब हम भाग दिया 200 से तो हमको 0.08 प्राप्त हुआ, और इसका हमको स्क्वायर करना है। तो अब अगला स्टेप 10 पॉइंट रूट ओवर 200 से हमको भाग देना है। यहाँ भी इसको तोड़ लेते हैं, किसको, 672 को, 672, दिस कैलकुलेशन 672 को। तो ये 3 बार जाएगा, 3 0 0, 3 0 0 और 3 दूना 6। अब ये 2 है और यहाँ 7 है और ये कट हो गया। अब आप यहाँ पे पॉइंट देंगी तो एक 0 यहाँ आ जाएगा। अब फिर ये आपको 3 ही बार जाएगा, 3 ही बार जाएगा, ताकि ये 600 ही हो, 600 ही होगा। तो ये और एक, अब इसमें देंगी तो आपको एक 0 जब इस पे चढ़ा तो हमारा 6 दूना 6, 6 दूना 12, 6 0 0, 6 0 0 और 6 दूना 12, ये कट गया। ओके,
तो ये वैल्यू हमारा कितना हो गया 3.36 माइनस 0.08 को 0.80 से इसको स्क्वायर करना है तो करेंगे तो 8 8 16 के 8 8 64 के 4 हाथ में बचा 6 8 0 0 तो 6 0 0 8 जा 0 और 0 0 जा 0 तो ये हो गया आपको 4 6 0 और एक और 0 देंगे 1 2 3 4 के बाद देना है तो ये पॉइंट तो अब आपका हो गया 0.0064 ये जब इसको गुना कर दिया तो अब इसमें हमको इन दोनों इसको इसमें से माइनस करना है। ठीक है 3.36 माइनस 0.0064 ये करेंगे हम। तो अभी यहाँ पे एक और लाइन बना सकते हैं तो 10 रूट ओवर घटा के लिखते हैं इसको 2 0 और दे देंगे तो हो जाएगा। इसमें 2 0 ये माइनस को मिटा के इसमें 2 0 और देते हैं तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम लेंगे 1 तो ये 10 हो गया तो इसमें से 4 गया इसमें से 4 गया तो 6 बचा। अब ये 9 है 9 में से 6 गया 9 में से 6 गया तो 3 बचा। अब ये 5 है इसमें से तो 1 ले चुके हैं 5 में से 0 गया तो 5 और 3 में से 0 गया तो 3 और 3.3536 ठीक है। अब इसका हम लोग यहाँ से बराबर करके आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये थोड़ा भारी भारी हमने लिख दिया जिसकी वजह से जगह कम पड़ गई। तो हमारा ये मेल प्लस फीमेल का है ये FT यहाँ तक ये 3 मीन हमको मिले हैं। यहाँ सारा चीज़ हमने लिखा हुआ है। अब आइए SD निकालते हैं। तो 10 तो एज इट इज़ रहेगा ये बाद में गुना होगा। अब इसका हमको निकालना है तो 3 पॉइंट कैसे निकालेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। हम क्या आया है ये हम देख लेते हैं 1.8313। आप कैलकुलेटर का यूज़ कीजिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है और अभी हमको इस फॉर्मूला पे सेटअप करना है। ठीक है तो यहाँ पर 8313 ठीक है। अब इससे 10 से गुना करेंगे तो जब 10 से किसी को गुना करते हैं तो कितना आंसर आता है ये 18.313 ये आ जाएगा। तो क्या हो गया यहाँ पे हम लिखें इसको SD बराबर यही चीज़ जो यहाँ लिखने जा रहे थे इन दोनों का गुना करके तो 18 पॉइंट SD टोटल बराबर 18 पॉइंट कितना है 313। अब आप देखिए कि हमको इस साइड का सब वैल्यू प्राप्त हो गया। मीन P कितना है ये मीन Q ये। अब हम मीन टोटल के लिए हम SD के लिए लिया था तो SD टोटल ये यानी 3 वैल्यूज़ इसके प्राप्त हो चुके हैं। दैट्स इनफ। अब हमको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए सारे वैल्यूज़ यहाँ पे हम लिख देते हैं SD टोटल बराबर 18.313। दैट्स इनफ। अब हम इस RP बेस के फॉर्मूला मीन P माइनस मीन Q डिवाइडेड बाय SD टोटल इनटू रूट ओवर P एंड Q PQ यही फॉर्मूला यही वाला है इसी को उठा के हमने यहाँ डाला है। अब हम इसको कैलकुलेट करने के कंडीशन में हैं।
everything is prepared here. All values are here present here. All values, how to deal with ये मीन कैसे बनेगा, ये SD कैसे बनेगा, मीन टोटल 3 मीन हमने प्राप्त किया, तीनों को यहाँ लिखा, ठीक है। सिग्मा fx स्क्वायर हमने यहाँ लिखा और ये SD टोटल लिखा। यानी सारी चीज़ें, ये जो सिग्मा fx डैश है, ये 3 का हमको सारी चीज़ें यहाँ प्रेजेंट हैं। स्टेप वाइज हम गए हैं, थोड़ा लेंदी है बट हार्ड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में जाएंगी तो थोड़ा और मेंटल वर्क आपका होगा। अब हम लोग इसको फॉर्मूला पे सेट करते हैं इसी वीडियो में, क्योंकि अब हम बहुत ज़्यादा वक्त लेना नहीं चाहते हैं आपका इस वीडियो में हम इसको। तो अब क्या है, हमको मीन बनाना है, तो P कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और हमको पता करनी है कि P कैसे निकलेगा, क्या फॉर्मूला है P का, है ना। P का फॉर्मूला क्या है, तो P का जो हमारा जो हायर ग्रुप है उसको P का फॉर्मूला, ये हायर जो दिखा रहा है यानी 110 जिसका नंबर है, डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल कितना है 200, दिस 200 हायर स्कोर डिवाइडेड बाय टोटल स्कोर, डिवाइडेड बाय टोटल स्कोर, यही होता है। तो ये 110 200, अब 200 में से भाग देते हैं, इस रफ़ को हम मिटा रहे हैं, ये रफ़ का काम ख़त्म हो चुका है और यहाँ पे आप 2 ठो रफ़ हम और करेंगे और हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। 2-3 रफ़, थोड़ा सा टाइम और लगेगा, ये भी वीडियो लंबा ही होगा, ये छोटा भी नहीं हो पाएगा। तीनों वीडियो को आप लोगों को पूरी तरह से देखना पड़ेगा। क्लास में होते तो कॉपी पे बना देते, लेकिन नाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये 200 को 200 से हम 110 को जब भाग देते फिर बड़ा लिखा जाता है, 200 से 110 को भाग देंगे तो पॉइंट दे के यहाँ आएगा, ठीक है। अब हम इसको भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 5 0 0 5 0 0 और 5 दूना 10, 1000 हो गया। अब यहाँ पे आपको 100 बचा। अब ये फिर 5 बार जाएगा तो इसको 1000 हमारा, तो ये कट गया तो P वैल्यू बराबर पॉइंट, ये वैल्यू आपको कितना हो गया 0.55, ठीक है ना। तो 0.55 यहाँ पे हम लिख देते हैं, P बराबर 0.55। और Q कैसे निकालते हैं, आप देख लीजिए कि Q का जो निकालने का फॉर्मूला है 1 - P। अब 1 में से घटा देंगे P को, तो आप 1 - 0.55। अब लिखिए 1.00 -0.55। एवरीथिंग इज क्लियर। अब देखिए कि 1 यहाँ आया तो ये 10 बना, 10 में से 5 गया तो 5 हो गया। अब ये 9 है, 9 में से 5 गया तो 4, 1 2, तो ये 45 लिखा यानी पॉइंट, और 1 2 के बाद पॉइंट दिया तो 0.45, इसलिए Q बराबर 0.45। सारे वैल्यूज़ हमारे पास अब मौजूद हैं जो इसमें पुटअप करना है, अब आइए फार्मूला के रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए हमने सारा चीज़ जमा कर लिया। P कैसे निकालते हैं, Q कैसे निकालते हैं, सारी चीज़ मैंने पहले भी आपको लिखा है। Q क्या चीज़ है, ये इन्फीरियर क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स या एबिलिटीज़ को दिखाता है, किसका, वेरिएबल, डाइकोटोमाइज्ड वेरिएबल का। एक क्लास में मैं डाइकोटोमी को भी आपको समझाऊंगी। तो अब आइए मीन P क्या है, मीन P हमने लिखा है तो 69.68 माइनस मीन Q क्या है 69.06,
SD टोटल क्या है, SD टोटल क्या है 18.313 गुना √0.55, इसके बीच भी साइन नहीं है यानी इनटू है 0.45, इसका √ओवर निकालना है। अब इसको आप घटाएंगे तो यहाँ पे 3 और 6 में से 0 गया तो यहाँ 3 है, 9 में से 6 गया तो 3 और 6 में से 0 गया तो 6 और 1 2 के बाद यहाँ पे आपको आ जाएगा ये 63 है, 63 है। और अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा देख ले रहे हैं क्योंकि कभी कभी आदमी को हो जाता है कि गड़बड़ भी हो जाने के चांसेस रहते हैं, बोलते बोलते थक जाता आदमी। तो RPBS में मीन P 69.69, सॉरी हमने यहाँ पे गलती की है, मीन Q 65 पॉइंट, मीन Q 69 नहीं ठीक किया है मैंने 69 पॉइंट। तो ये आपका 0 0 4 के बाद है, 1 2 3 4 के बाद यहाँ पे डालेंगे और ये 18.313 गुना, अब इन दोनों को गुना करिए तो आप इसको कैलकुलेटर अब यूज़ कीजिए और इन दोनों का हम आपको देख के सिर्फ लिख देते हैं क्योंकि इतना टाइम देना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है, हमको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। तो हम नाउ आई वांट टू पॉज दिस वीडियो और थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, पानी पी लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को हम, हेलो स्टूडेंट्स, ये मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया था और आपको एक गलती जो मैंने की है फिर वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तो इस 64 में से 4 ये घटेगा तो ये हमारा ये घट जाएगा 4.56 जो है ये 64.50 में से घटेगा, समझ रही है। तो ये हो जाएगा आपको, ये वैल्यू जो है हमारा अलग हो जाएगा, इसीलिए हमको दिक्कत हो रही है कि क्यों नहीं हम समझ पा रहे हैं। ये 69 नहीं है, ये 59 है, ये 59 है और ये वैल्यू भी अलग है। अभी आपको देखते हैं, ये चूँकि माइनस है यहाँ मैंने लिखा है बट इग्नोर्ड, ये इग्नोर्ड रह गया, तो इसको जब प्लस माइनस माइनस करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 64.50 में से घटाएंगे 4.56 को, तो 10 में से 6 गया तो 4 और 14 में से 5 गया तो 9 और ये 13 में से 4 गया तो 9 और ये 5, तो ये 59 पॉइंट, ये जो हमने निकाला ये 59.59, देखिए खुद ही चेक करना पड़ता है, आप इस चीज़ को देखिए, थोड़ा सा स्ट्राइक किया कहाँ गड़बड़ करे हैं तो वो आ गया। देखिए बोर्ड पर लिखने में और कॉपी पे लिखने में बहुत फ़र्क आता है, लेकिन सम के साथ हिसाब के साथ आप लोग भी घबराती हैं तो ये प्रॉब्लम है, होती है। तो ये 59 पॉइंट समथिंग है यहाँ पर, तो ये आपको 59.94 वैल्यू है, सॉरी फॉर द मिस्टेक, 59.94 है। अब इसको जब हम घटाएंगे तो हमारा अलग से आ जाएगा। आप देखिए इससे और कहीं इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है, सिर्फ मीन पी में। तो ये हमारा आप अब घटाइए, 9 में से 4 गया तो 5 है, 6 में से यानी 16 में से 9 गया, 16 में से 9 7 16 होता है तो ये 7 है। अब ये 9 यहाँ से आ गया तो 18 में से 9 गया तो 9 आ गया, तो 9.75, 5 में से 5 गया तो कट गया, तो ये हमारा अब आया। अब सही हम आ गए। अगेन आई वॉन्ट टू से सॉरी, समटाइम इट बिकम, ये रोज़ा का वक्त है
थोड़ा दिक्कत हो जाती है बट बी कॉन्फिडेंट बिकॉज वी करेक्ट आवर, हम लोग अपनी गलती को अगर सुधार लेते हैं तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। कैलकुलेशंस में, प्रोसेस में कोई गड़बड़ी नहीं है, कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि हम लोग अभी थोड़ा सा परेशानी का दौर है क्योंकि रोज़े चल रहे हैं। अब लीजिए, अब इसको हम, इसीलिए हम ये वीडियो आपको गुड मॉर्निंग ज़रूर बोलते हैं, ये रात में बना रहे हैं हम पानी पी पी के। चलिए 0.5 और 0.45 इन दोनों को गुना करना है। आप देख लीजिए, 5 पचे 25 के 5 हाथ में 2, 5 पचे 25 के 5 और 2 27, 5 चौका 20 के 0 2, 5 चौका 20 और 2 22। अब इनको हम जोड़ देंगे और ये 7 है और ये 4 है और ये 2 है। 1 2 3 4 के बाद इसका पॉइंट दिया तो ये वैल्यू जो हमारे पास आया रूट ओवर के अंदर ये है 0.2475। ठीक है, अब हमारे पास बिल्कुल हम सही आते जा रहे हैं और अब हम भाग देंगे 18.313 से, 18.313 से हम किसको भाग देंगे, भाग देंगे 9.59 में। तो ये हमारा आ रहा है, मेरा कैलकुलेटेड है, ये मैं लिख दे रही हूँ, वीडियो लंबा हो रहा है, 0.53। आप करके देख लीजिएगा, गुना रूट ओवर जब हम निकालेंगे, इसका रूट ओवर भी आप कैलकुलेटर से कर लीजिए, तो रूट ओवर हम जब निकालेंगे तो 0.49 इसका ये है 0.49 कितना है 0.49, मैं देख के लिख रही हूँ, इसको बुरा नहीं मानेंगे आप। 7.75 या 7 कुछ है, 7.5 है यार, मैं इसको फिर से एक बार देख करके, और इन दोनों को अब हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। जब इन दोनों को हम गुना करते हैं तो हमारा आरपी बिस का वैल्यू प्राप्त हो जाता है। आरपी बिस तो वैल्यू प्राप्त हुआ इन दोनों को गुना करने से 0.2636 मैंने देख के लिखा है बिकॉज कि वीडियो फिर 20 मिनट का हो चुका है। अब देखिए, इसको हम लोगों ने इतने सुसज्जित ढंग से कैलकुलेट करके रखा, थोड़ा सा ये माइनस वाला हमसे मिस्टेक हुआ, इसको हम लोग ये प्लस माइनस को माइनस नहीं करा, तो जिसकी वजह से थोड़ी सी गड़बड़ी हुई, लेकिन और कहीं इफ़ेक्ट इसका नहीं पड़ा है। तो स्टूडेंट्स, नाउ इट इज़ ओवर। तो मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया, मुझे लगता है कि इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल फॉर यू पीपल, बिकॉज कि ये हर 24 मिनट का वीडियो होने जा रहा है, तो हर एग्ज़ाम में आरपीबिस के आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। But you are the people of PG, so you must know what is the process of calculation of RPBIS। तो ये आप ज़रूर करें और 23.5